क्या आप जानते हैं कि तारीख में एक ऐसी कौम भी गुजरी है जिसे मुसलसल नाफरमानी और चालाकी की वजह से बंदरों की शक्ल में बदल दिया गया था। ये वाकया हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के जमाने की एक बस्ती से ताल्लुक रखता है जो समंदर के करीब आबाद थी। ये बस्ती समंदर के किनारे वाक़िअ थी, जहां पानी की फरावानी और मछलियों की कसरत उनकी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा थी। इस कौम की मईशत और गुजर बसर का सबसे बड़ा जरिया मछलियों का शिकार ही था। अल्लाह की तरफ से उन पर एक खास हुक्म मुकर्रर किया गया था जो उनके ईमान का इम्तिहान था। उन्हें हुक्म दिया गया था कि हफ्ते के दिन शिकार से मुकम्मल तौर पर रख जाएं। ये दिन दरअसल उनके सब्र, इताअत और तक़वी की आजमाइश के लिए मुकर्रर किया गया था। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने बार बार उनको समझाया और अल्लाह के हुक्म की अहमियत बताई। उन्होंने नरमी और हुकमत के साथ इन्हें सीधे रास्ते की दावत दी। शुरू में कौम के कुछ लोग इस हुक्म की पाबंदी करते थे और एहतियात बरतते थे, मगर वक्त गुजरने के साथ उनके दिलों में दुनिया की मोहब्बत बढ़ने लगी। जब हफ्ते का दिन आता तो मछलियां गैर मामूली तौर पर सतह पर आ जाती थीं और बाकी दिनों में मछलियां कम दिखाई देती थीं, जो उनके लिए एक बड़ी आजमाइश थी। ये मंजर देखकर उनके दिलों में लालच और बेसब्री पैदा होने लगी। उन्होंने सोचना शुरू किया कि किसी चाल से इस हुक्म को बज़ाहिर तोड़ा जा सकता है। चुनांचा उन्होंने हफ्ते के दिन जाल बिछाने शुरू कर दिए और अगले दिन आकर मछलियां निकाल लेते ताकि खुद को बेकसूर साबित कर सकें। वो अपने अमल को जायज समझने के लिए मुख्तलिफ बहाने भी बनाते रहे, हालांकि हकीकत में वो अल्लाह के हुक्म के साथ धोखा कर रहे थे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इन्हें सख्त अल्फाज में उस हरकत से रोका। कौम के नेक और समझदार लोग भी मुसलसल इन्हें नसीहत करते रहे। वो कहते थे कि ये रास्ता आखिरकार अजाब का सबब बनेगा, लेकिन अक्सर लोगों ने नसीहत को सुनकर भी नजरअंदाज कर दिया। उनके दिल आहिस्ता आहिस्ता नाफरमानी की तरफ माइल होते चले गए। लालच और दुनियावी फायदा उनके फैसलों पर हावी हो चुका था। वो ये समझने लगे कि चालाकी से हुक्म को तोड़ना कोई बड़ी बात नहीं। यही सोच उनके गुरूर और गफलत की सबसे बड़ी निशानी बन गई। आहिस्ता आहिस्ता उनकी बस्ती में रूहानी बेचैनी फैलने लगी। दिलों में सुकून की जगह खौफ और बेबरकती महसूस होने लगी। नेक लोग उनके अमाल से परेशान होकर उनसे अलग रहने लगे। बिलाखिर वो वक्त करीब आ गया जब फैसला होना था। उनकी मुसलसल नाफरमानी और जिद्द हद से बढ़ चुकी थी। वो अल्लाह के हुक्म को सुनकर भी उसका मजाक उड़ाने लगे थे। फिर अचानक इन पर एक नहायत सख्त और अबरतनाक अजाब आया। ये अजाब उनके अमाल का बराह रास्त नतीजा था। उनकी सूरतों और हालत में गैर मामूली तब्दीली आने लगी और देखते ही देखते वो बंदरों की शक्ल में बदल दिए गए। ये मंजर बाकी लोगों के लिए एक खौफनाक अबरत बन गया। उनकी ताकत, मंसूबे और चालाकी सब बेकार साबित हो गए। उनकी जिंदगी की कहानी एक अबरतनाक मिसाल बनकर रह गई। नेक लोगों ने इस वाकये से गहरा सबक हासिल किया। ये वाकया वाज़ेह करता है कि इताअत और नाफरमानी का अंजाम मुख्तलिफ होता है। हुक्म को ज़ाहिरी चालाकी से तोड़ना भी दरअसल नाफरमानी ही शुमार होता है। अंजाम हमेशा इंसान के अमाल और नियत के मुताबिक आता है। ये वाकया हमें याद दिलाता है कि मुसलसल नाफरमानी इंसान को ऐसी तबाही तक ले जा सकती है जो दुनिया और आखिरत दोनों के लिए नुकसानदेह हो। ये वाकया हमें ये याद दिलाता है कि जो कौमें अल्लाह के अहकामात को मामूली समझती हैं और चालाकी से नाफरमानी को छिपाने की कोशिश करती हैं, आखिरकार वही अपने अंजाम से अबरत बन जाती हैं, ताकि हम गफलत और नाफरमानी की राह से बच सकें। खास तौर पर रमजान अल मुबारक करीब आ रहा है, जो इस्लाह, सब्र और खुद एहतिसाबी का महीना है। अब आप हमें जरूर बताएं कि रमजान अल मुबारक के हवाले से हम कुन मौज़ूआत और कुन नसीहती चीजों पर वीडियोस बनाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग सीख सकें और अपनी जिंदगी में मुस्बित तब्दीली ला सकें।